तो ये है मेरे पास पोको का F5 और इसके लिए एक अनदर अपडेट आया है VIE-OS का, जो कि HT की तरफ से ही मॉडिफाइड रोम है और इसे डाले हुए हो चुके हैं 2-3 दिन। तो इसमें क्या कुछ प्लस एंड माइनस चीज़ें देखने को मिली है, इसे यूज करना चाहिए नहीं, कुछ कमियां हैं नहीं, उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। बस ज़रूरत है आपको लास्ट तक वॉच करने को, और पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तो यहाँ पे कुछ दिनों से मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि मैं भाई ट्रेडिंग कर रहा हूँ और सिर्फ इक्विटी में, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह मैं आपको सजेशन नहीं देने वाला इन फ्यूचर में भी। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ अर्न किया जाए अपने जो बैंक बैलेंस है उसको इन्वेस्ट करके, तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अभी मार्केट काफ़ी डाउन साइड चल रहा है तो सही टाइम है पैसा इन्वेस्ट करने का, ताकि कुछ महीनों के बाद आप अच्छा खासा गेन ले सको यहाँ से। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, नहीं चाहते मर्जी आपकी है। ठीक है, बस मैं कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं ये डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मर्जी आपकी रहेगी करना है या नहीं करना, यहाँ पे कोई फोर्सफुली नहीं है, कोई स्पॉन्सर्स वगैरह नहीं है। ठीक है, तो आते अपने मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारे यहाँ पे VIE-OS। तो यहाँ पे आप देखोगे कि AOD हमारा काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती और अनलॉकिंग और लॉकिंग एनिमेशन काफ़ी अच्छे खासे है और इसमें आप चेंजिंग भी ला सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो कि VIE, जो कि हमारा है प्लस, और ये हमारा रन कर रहा है चाइना बेस वर्जन 1.0.5 के ऊपर। यहाँ पे हम स्टोरेज साइज की बात करते हैं तो है 13.33 GB के आसपास का, जो कि मैं कहूँगा कि सही है। डिटेल एंड इन्फो में ये स्टेबल वर्जन है एंड्रॉइड 14 का, जहाँ पे 8 मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलेगा। एनिमेशंस वगैरह काफ़ी सही आपको देखने को मिल जाते हैं चाइना वाले, अच्छी बात है। एडिशनल में मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, तो जो भी चाहो वो लैंग्वेज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी साइड बार, फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें कॉमन आपको मिलती है, जो कि एक आपको हाइपरओएस की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बैटरी, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि एडिशनल का ऑप्शन होना, बैटरी प्रोटेक्शन का, और यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शंस वगैरह भी। और यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे लोड लेने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और ये हमारा स्क्रीन ऑन टाइमिंग वगैरह। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर वर्किंग रहेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। साउंड वगैरह सब कुछ सही है। डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड आपका वर्किंग है, एक्स्ट्रा डीम ऐड कर दिया गया है, एडवांस टेक्सचर आपको मिलते हैं। रिफ्रेश रेट के अंदर आपको 60, 90, 120 और पर ऐप का रिफ्रेश रेट भी कंट्रोल करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ सही है और यूजफुल भी है। वहीं पे हम बात करें इसके होम लॉन्चर की, तो यहाँ पे ऐप वेल्ट का सेटिंग, स्टेटस बार का क्लॉक कैसे रखना है, हाइड या शो परमानेंट, न्यू अनलॉकिंग एनिमेशन, फ्लूइड एनिमेशन वगैरह, डबल टैप का ऑप्शन है, डिसेबल वॉलपेपर, जूम इफेक्ट्स वगैरह है। आइकन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्पीड, और रिसेंट में आप चाहो तो आईफोन वाला लुक रख सकते हो। और बाकी जेस्चर्स में आपको गूगल असिस्टेंट वगैरह भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि आप आसानी से यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलता। अनदर आता है हमारा नोटिफिकेशन, जहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, LTE 4G वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। कंट्रोल सेंटर के अंदर यहाँ पे वो वाईफाई वगैरह छोटी मोटी चीज़ें शो एंड हाइड करना। और बाकी देखो ये कंट्रोल सेंटर में कुछ इस तरीके से है। इसके चाहो तो बैकग्राउंड में आप वॉलपेपर वगैरह ऐड कर सकते हो, कलर कर सकते हो, या डिफरेंट भी रख सकते हो। तो जैसे मैंने इसे ऑन किया, कई सारे टैब यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, जहाँ पे कुछ मैट्रिक्स वगैरह भी ऑन करने के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ऑन करके और कस्टमाइजेशन बढ़ा सकते हो, या फिर डिफ़ॉल्ट और सिंपल रख के आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो बस यहाँ से ऑफ कर देना है अगर आपको सिंपल रखना है तो, या फिर ऑन कर दो तो बहुत सारे कस्टमाइजेशन आपके सामने आ जाते हैं। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे आपको जो मिल जाता है। अनदर लॉक स्क्रीन बिल्कुल ही सिंपल सा रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में AOD जो है आपका यहाँ पे अनलॉक किया गया नहीं है, सिर्फ 10 सेकंड ही रखा गया है। अगर अनलॉक होता तो बेटर होता। वॉलपेपर में द मून के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, और बाकी हाइपरओएस वाले वॉलपेपर है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे ऐड नहीं किया गया एक्स्ट्रा के, जो कि आपको पसंद आए। तो डिफ़ॉल्ट वाले ही हैं जो कि शुरू से देखते हुए आ रहे हो। ये है HT कस्टमाइजेशन, जहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर का स्टाइल देखने को मिलता है, ये मैंने शो कर ही दिया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नीचे हिडन फीचर्स के रूप में, जो कि आपका है जो डिस्प्ले एक्यूरेट, बैटरी कैपेसिटी, डेवलपर, बैटरी सेविंग, क्विक रिप्लाई, और यहाँ पे रेजुलेशन वगैरह, रिफ्रेश रेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। एडवांस पावर मेनू है, सिस्टम नेम बार, जो कि कलर वगैरह कर सकते हो, बैक बटन और बाकी अदर उसके लुक में बदलाव ला सकते हो। यहाँ पे ब्राइटनेस है, एनिमेशन है, यहाँ पे आपका लॉक स्क्रीन का कैसा लुक होना चाहिए वो आपको देखने को मिल जाता है। सिक्योर जगह पे स्क्रीनशॉट क्लिक करने का परमिशन, सारे ऐप 120 पे काम करे उसका ऑप्शन है। यहाँ पे स्पूफिंग के अंदर आपको जो 90 FPS का सपोर्ट, एक्स्ट्रा सेटिंग ऑन करके देगा, फोटो स्टोरेज अनलॉक करके देगा, और बाकी अदर ऑप्शंस भी यहाँ पे ऑन करके देता है। थीम सर्वर भी दिया गया है, और यहाँ पे फास्ट रिबूट, जिस पर टैप करते ही आपका डिवाइस रीस्टार्ट हो जाएगा।
यहाँ पे कॉल हिस्ट्री के कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, इनकमिंग कैसा होगा, आउटगोइंग कैसा होगा और बाकी चीज़ें। इनहेंस यहाँ पे आपको मिलता है नोटिफिकेशन जो कि आपका डायनेमिक वगैरह का है, जिसमें आप चाहो तो छोटे मोटे चेंजिंग यहाँ पे कर सकते हो जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बाकी वही नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह है और बाकी डिफॉल्ट सेटिंग वगैरह आपको मिलते हैं। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल के अंदर टाइम एंड डेट, सो iOS स्टाइल वगैरह, क्लॉक का साइज, उसके कलर्स वगैरह और बाकी चीज़ें फॉन्ट्स वगैरह भी आप यहाँ बदल सकते हो, वेदर वगैरह के भी जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें भी आप बदलाव ला सकते हो। इसके बाद आता है कस्टमाइजेशन जो कि डबल स्टेटस बार बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट है। एक टाइम पे HD एडिशन जब शुरू आना लगा था तो उस समय यहाँ पे सारे स्टेटस बार बिखरे रहते थे, तो हमें खुद से रीअरेंज करना पड़ता था और दिमाग ख़राब हुआ करता था कुछ लोगों के। तो ये पहले से अरेंज रहता है, आप चाहो तो इसमें थोड़ा बदलाव ला सकते हो, अपने हिसाब से हाइट वगैरह को बदल सकते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे चेंज हो चुका है, तो इस तरीके से आप बदल सकते हो। यहाँ पे सभी सेटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, टाइल्स को छोटा बड़ा करना होगा, कलर को चेंज करना होगा या फॉन्ट्स बदलने होंगे, वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हर एक चीज़ का। तो आप यहाँ पे बदलाव ला सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डिफ़ॉल्ट वाला भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यही थे हमारे HD एडिशन के कस्टमाइजेशन जो कि काफ़ी अच्छा है और डुअल स्टेटस बार का भी बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर हम अपने कैमरे की बात करते हैं तो हमारा कैमरा भी हमारा काम कर अच्छे से, 4K का 60 FPS भी आपको अनलॉक मिल जाता है जिसमें कोई दिक्कत नहीं आती। फोल्डर भी आपका सही है और बैकग्राउंड ब्लर भी अच्छा खासा रहता है। और विजेट सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे विजेट सपोर्ट ओल्ड है क्योंकि मैंने अभी होम लॉन्चर से ओल्ड वाला ऑन कर दिया है, बट नया वाला आपको मिलता है। लेकिन एक छोटी सी कमी कहूँगा इसके अंदर, मे भी इसका कोई पैच अवेलेबल हो गया होगा तो मैं लिंक आपको दे दूंगा। प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप यहाँ पे आते हो सुपर आइकन को अप्लाई करते हो तो सुपर आइकन आपका है जो ऑटो एरर देके एग्जिट हो जाता है, यानी यहाँ पे थीम का थोड़ा सा बग है। यहाँ पे अब देखो मैंने नेट कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आता हूँ तो हमारा जो नेट तो अप्लाई हो जाता है विजेट्स वगैरह, जैसा कि आप देख पा रहे हो जो भी टाइप करूँगा वो अप्लाई हो जा रहा है। बट यहाँ पे टाइप करते ही अप्लाइंग के टाइम पे एरर देता है थीम का। तो यहाँ पे एक छोटी सी कमी मैं कहूँ थीम से रिलेटेड है जो कि मे बी इसका पैच आ गया होगा तो मैं दे दूंगा, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसे इग्नोर करना पड़ेगा, ऐसे ही मेंटेन आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में जरूर रखना, उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि इस रोम को डालना है नहीं। ऐसे कोई बिग इशू नहीं है, अगर आप चाहते हो सुपर आइकन वगैरह यूज करना ज़्यादा पसंद है तो आपके लिए इशू हो सकता है। अगर नहीं यूज करते हो ना तो कुछ खास बेनिफिट आपका इसका मिलने वाला है नहीं, आप सिंपली से इग्नोर भी है जो कर सकते हो। यहाँ पे विजेट्स तो हमारा अप्लाई हो रहा है, बस यहाँ पे सुपर आइकन में जो थोड़ा सा लोचा कर रहा है और ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो। तो यहाँ पे टैप कर रहा हूँ, डाउनलोडिंग आइटम चल रहा है, बट दिक्कतें थोड़ी बहुत दिखाई देती है, तो ये चीज़ आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और देखोगे यहाँ पे इनके बीच का जो गैप है ना ये थोड़ा ज़्यादा है, तो इसे भी आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लॉन्चर के अंदर सेटिंग वगैरह देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप मैनेज कर पाओगे। अब रही बात इस रोम का परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, तो बाय डिफॉल्ट आपको इतने ही सिस्टम ऐप मिलते हैं, बाकी आप नेट के हिसाब से डाल लेना। और बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 40 के बाद मॉर्निंग में आता है 37, यानी 3% का बैटरी ड्रॉप है। और यहाँ पे जो टाइमिंग है हमारा वो है 8 hours 20 minutes का। फर्स्ट टाइम का AnTuTu स्कोर थोड़ा सा डाउन रहता है। सेकेंड डे की बैटरी ड्रॉप 85 के बाद मॉर्निंग में आता है 82, तो 3% का बैटरी ड्रॉप है, दोनों दिन सेम था तो कॉमन है और डिफ़ॉल्ट है। हर बार की तरह पोको F5 में CPU थ्रोटल महा बेकार टाइप का रहता ही रहता है। और यह है अनदर डे का AnTuTu स्कोर जो कि काफ़ी अच्छा और इम्प्रूव हो जाता है। Geekbench काफ़ी बेहतरीन आ जाता है। और यहाँ पे कैमरा वगैरह मैंने चेक किया है वो काम कर रहा है, फोटो स्टोरेज अनलॉक है, L1 का सपोर्ट आपको मिलता है। और थर्ड डे का बैटरी ड्रॉप 54 के बाद मॉर्निंग में आता है 50, तो यहाँ पे 4% का बैटरी ड्रॉप है। और इस बार का जो टाइमिंग था स्टैंड बाई का वो थोड़ा ज़्यादा रहा है, तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल अच्छा आपको देखने को मिलता है। रही बात हमारा डिवाइस सर्टिफाइड रहता है यानी बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो किधर गया भाई हमारा सेटिंग, तो यहाँ पे आपका डिवाइस भी सर्टिफाइड रहता है, तो बैंकिंग के ऐप को यूज करने में दिक्कत नहीं आने वाला। और एडवांस पावर मेनू वगैरह भी आपको देखने को मिलता है, तो इसमें भी आपको कोई लोचा नहीं होने वाला। तो ओवरऑल रोम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है, सब कुछ सही है, सिवाय एक चीज़ का वो है सुपर आइकन का अप्लाई नहीं होना। तो ये चीज़ आप देख लेना और डिसाइड कर लेना कि इस रोम को आपको डालना है या फिर नहीं डालना, या फिर आप अगले अपडेट का भी वेट कर सकते हो और जब भी आएगा मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डालना कैसे, ये हाइब्रिड रोम है, आप टीलो ऑफिस डालो या फास्ट फूड फ्लैश कर लो, ठीक है। बाय।